ट्रिग्नोमेट्री इसका नाम, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट इधर होगा, एक कोऑर्डिनेट इधर होगा, एक कोऑर्डिनेट इधर होगा, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होगा कि दोनों की दूरी कितनी है, वो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके साथ इसको वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमें फर्स्ट दिया हुआ है कि एक मैं हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3 और सेकंड है 4 1, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा x होता है और सेकंड हमारा y होता है ऑलवेज, ठीक है। अगर x एक्सिस की बात की जाए तो x एक्सिस पर x होता है और y 0 होता है, y एक्सिस पे बात की जाए तो x 0 होता है, y होता है, ठीक है। कोई इसकी वैल्यू कोई वैल्यू हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x में से 0 होता है, एक्सिस की बात ही होती है, ठीक है। फिलहाल तो हमारे तो कोऑर्डिनेट्स है x y, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, अब इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये y2, ऐसे मानोगे, ठीक है। तो x2 क्या है 4, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर का रूट। अब 4 से 2 जाएगा कितना 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 2, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ इसको, प्लस 1 से 3 जाएगा 2 आएगा माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट। 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस से, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 4 आंसर आता है ओनली, तो 4, ठीक है। और 4 प्लस 4 8। अब इसका रूट निकालो, इसका रूट कैसे निकालेंगे, इसका किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, ठीक है। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर बनाएंगे, स्क्वायर निकाला ना तो पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, क्यूब तो 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो 2 तो बाहर निकल के आ गया, 2 अंदर रह गया, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। ओके, एक और ले लेते हैं, इसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। एक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन ले लेते हैं, और -5 7, ये हमें एक दिया हुआ -5, ये है 7, और सेकंड दिया हुआ है -1 3, -1 3, ठीक है। अब देखो वही सेम x1 y1 x1, पहले इसको लिख लिया ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा इजी हो जाए और तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। y2 x2 क्या है -1 और x1 क्या है -5, -5, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7, 3 माइनस का स्क्वायर का, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 जाएगा 4, -4, क्योंकि बड़ा ये है तो साइन माइनस का आएगा, -4 का स्क्वायर, ये रूट। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 में से बन जाएगा 4, तो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का अगेन स्क्वायर, क्या होगा 16 होगा ना, प्लस का 16, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 16, यहाँ भी हम लिख लेते हैं 16, डायरेक्ट लिख लेते हैं 16, ठीक है। 16 प्लस 16 कितना होता है 32। अगर ऑप्शन में ये है तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ना तो इसको हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं एलसीएम लेकर इसको, टू, एक इससे बाहर आ गया, एक इससे बाहर आ गया, अंदर 2 बचे, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया ये 4 रूट 2 इज करेक्ट आंसर। ओके क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट डिस्टेंस निकालना, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है। अब क्वेश्चंस कुछ घुमा फिरा कर आते हैं, एक्स एक्सिस पे दे देंगे, वाई एक्सिस पे दे देंगे, कुछ हमें बता देंगे कि बताओ कि कोलिनियर है या नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो हमसे बोला हुआ है क्वाड्रिलेटर बताओ, क्वाड्रिलेटर सॉरी वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, मतलब मेरे पास कोऑर्डिनेट दे दिए, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, ठीक है। अब वो बोले प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है, तो सिंपल है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है, तो क्या है रेक्टेंगल है। सभी इक्वल आते हैं
तो स्क्वायर है, ठीक है। तो इस टाइप से एक भी इक्वल नहीं आता तो सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल